देसी कहावत है, भाई घनी ढूंगी किस्मत होगी वो बचेगा, सारे लौट जाएंगे। तो ये बता दो किस किस की ढूंढी किस्मत है बीजेपी। तो लगातार विधानसभा चुनावों की सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो भी कहीं ना कहीं बहुत आगे है, लगातार यात्राएं चल रही हैं। ऐसे में आने वाले कुछ समय में कांग्रेस की एक यात्रा देखने को मिल सकती है। बरवाला के अंदर कुमारी शैलजा जी जो है इस यात्रा का नेतृत्व करेंगी और अगर वो बरवाला में पहुंचती हैं तो कृष्ण सातरोड़ जी को उसकी जिम्मेदारी दी गई है। क्या रूपरेखा है, क्या कारण है, तो वो जानने की कोशिश करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका KGI का। कुछ दिनों में नहीं देखने को मिलेगी, तारीख फिक्स है 30 तारीख को शैलजा जी जो है 4 बजे वो बरवाला आ रही हैं और विशाल योगाश्रम से हम उस यात्रा का शुभारंभ करके उसकी शुरुआत करके शैलजा जी का स्वागत करके सब कार्यकर्ता जो हैं पैदल यहाँ से चल के गुरुद्वारा होते हुए और अग्रसेन चौक तक हम उनकी यात्रा को लेकर के जाएंगे। हमारी नेता जो है उसका नेतृत्व करेंगी। आयोजन हमें मिला है और सारे साथी मिलकर के उसका सफल आयोजन हम करेंगे जिससे लोगों के साथ कनेक्शन बने और पार्टी की नीतियों को हम लोगों तक लेकर के जा सकें और लोगों को हमारे साथ जोड़ सकें। सर क्योंकि अगर इसी यात्रा की बात करें तो संदेश शब्द इसके अंदर जुड़ा हुआ है, तो कुमारी शैलजा मैडम कौन सा संदेश जो है बरवाला वासियों के लिए लेकर आ रही है? बरवाला वासियों के लिए संदेश तो शैलजा जी देंगी जो लेकर के आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस संदेश यात्रा का जो मकसद है वो लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने का है, कांग्रेस के साथ जोड़ने का है। विशेष तौर पे जब इस यात्रा की जो रूपरेखा तैयार की थी तो शैलजा जी ने अनाउंस किया था कि हम हरियाणा के उन सभी शहरी क्षेत्रों को कवर करेंगे जहां कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। वहां हमारी कुछ कमजोरी रही है, उनको हम दूर करेंगे, लोगों को हमारे साथ जोड़ेंगे और जो असेंबली का चुनाव, जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है उसमें जो सीटें हमने लूज करी है उसको भी हम अपने पाले में लेकर के 80 सीटों के साथ कांग्रेस का राज बना करके हम सुनिश्चित करेंगे कि लोगों की सरकार बने, लोगों के काम हो। सर मेरे को ये बताइए कि अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें ना तो पिछले लोकसभा चुनावों में 5 सीटें जीतने के बाद पूरी आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आ रही है। अब विधानसभा चुनावों की तैयारी करे कांग्रेस, तो क्या लगता है क्या हरियाणा की जनता कांग्रेस के हाथ में अपना भविष्य सौंपने जा रही है? 100% आप लोगों से मिलते हैं, उत्साह है। आप देखिए एक एक हल्के में कितने कितने लोगों ने फॉर्म भरे हैं। आपने कभी सुना है कि किसी पार्टी की हवा ना हो, लोग उसको चुनना चाहते हों और उनके अब JJPP वालों से आप बोलो कि आप ना आवेदन करो टिकट के लिए, आप पूछो घर घर के आवेदन बच जाएंगे। या आवेदन आखिरी कार्यकर्ता भी आवेदन कर रहा है। कारण यही है कि लोग बदलाव चाहते हैं, सबको पता है जो टिकट लाएगा वो जीतेगा, इसलिए वो टिकट मांग रहे हैं। तो क्या कहीं ना कहीं आप ये साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि अगर इस विधानसभा चुनाव 2024 की बात करें तो कांग्रेस की हवा चल रही है? 100% चल रही है, धूम मची हुई है हवा की। हवा इतनी चल रही है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि 80 सीटों से ज़्यादा भी कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। तो ये बताइए इस हवा के अंदर बीजेपी के कौन कौन से नेता ढहने वाले हैं? सारे जाएंगे, कौन बचेगा? कोई बहुत ज़्यादा जिसकी नहीं होता कि अपने एक देसी कहावत है, भाई घनी ढूंगी किस्मत होगी वो बचेगा, सारे लौट जाएंगे। तो ये बता दो किस किस की ढूंगी किस्मत है बीजेपी वाले नेताओं की? ऐसा है, देखो इसका तो हमें क्या पता, देखो ये कहना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस जिस भी कार्यकर्ता को टिकट दे करके उसको उम्मीदवार बना करके भेजेगी, जनता उसको सराखों पे बैठाएगी, जनता उसको विधानसभा में भेजेगी और इस उम्मीद के साथ भेजेगी कि जो 10 साल का कुशासन है उससे उनका पीछा छुड़े और लोगों की सरकार बने, जिससे उनके काम जो हैं, महिलाओं के काम, दुकानदार के काम, युवाओं के काम, बुजुर्गों के काम, कोई काम ना रुके, डेवलपमेंट के काम हो, शिक्षा चिकित्सा की बात हो और सब वर्ग जो हैं वो सुखी रहे, दुखी ना रहे, जो बीजेपी ने की है। चलिए कृष्ण जी, आप यूँ कह रहे हैं कि सारे वर्ग जो हैं सुखी रहे, दुखी ना रहे। अगर बरवाला वासियों की बात करें तो जोगीराम सियाग जो है यहाँ से विधायक है, तो क्या लगता है उनके राज में यहाँ के लोग सुखी हैं या दुखी हैं? आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखो पता तो आपको भी है, लेकिन आप मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हो क्योंकि आप ना इतना समन्वय रखते ही हैं पत्रकार, सारे लोग आपको सबसे ज़्यादा बताते हैं कि मार दिए यार, इस सरकार ने मार दिए, इस MLA ने भी मार दिए, इस MLA की पार्टी ने भी मार दिए। लोगों की बात करें तो लोग हमारे को कहते हैं कि जोगीराम सियाग जी जो है कुछ दिनों पहले लगातार हर 2-4 दिन में एक आध गली का नारियल फोड़ देते थे। ये तो चुनाव का समय है, चुनाव के समय में तो कई बार ना विधायक गलती से भागता भागता उस भी गली का फोड़ देता जो 10 साल पहले बनी थी। इन चक्करों में पड़ने की आवश्यकता नहीं, लोगों को पता है समय काम करने का जो था वो चला गया। समय तो तब था जब किसान बॉर्डर पे बैठा था और वो कह रहा था कि तीनों काले कानून वापस होने चाहिए, और हमारे जोगीराम सियाग भी और उनकी पार्टी भी और उनकी सरकार भी जिसमें वो शामिल थे, वो उनको काला कानून मानने से ही मना कर रहे थे। वो कह रहे थे हम लोगों की भलाई के लिए लेके आ रहे, जबकि लोगों के गले के ऊपर वो बात आई हुई थी। लोगों को सब याद है,
गलियों से वो भूलने वाली नहीं है। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी है। चलिए अब कृष्ण जी मेरे को ये बताइए, क्योंकि अगर बरवाले की बात करते हैं तो विधायक के तौर पर जो है आपका नाम लगातार सुनने को मिल रहा है, तो क्या ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें, क्योंकि टिकटार्थियों की लाइन बहुत लंबी है, तो ऐसे में आप क्या खुद की सीट सुनिश्चित मानते हैं या फिर जो फैसला है वो शीर्ष नेतृत्व को देंगे आप कांग्रेस? मैं कौन देते हूँ, देने वाला है ही उनके पास वो। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैंने अपना आवेदन कर दिया है और हमारे जैसे बहुत साथियों ने आवेदन किया है। सबका मूल्यांकन होगा, सबका आकलन होगा और पार्टी अपने तरीके से उसको तोल के देखेगी। जिसमें वजन लगेगा उसको उम्मीदवार बनाएंगे। जिसको उम्मीदवार बनाएंगे वो कृष्ण सातुड़ को भी मंजूर है और दूसरे साथियों को भी मंजूर होगा। हम उसको चुनाव लड़वाएंगे, उसको जितवाएंगे। मैंने टिकट मांगी है लेकिन देने वाली पार्टी हमारे नेता हैं। यानी कि कांग्रेस का प्रत्याशी कोई भी हो, कृष्ण सातरोड जी भी उसके साथ खड़े रहेंगे? 100% उसके आगे खड़े हो जाएंगे। उसके आगे खड़े होंगे, बिल्कुल उससे 2 कदम आगे बढ़ कर के वो सारा काम पार्टी का करने का प्रयास करेंगे जिससे पार्टी जीते। चलिए सर, अब मेरे को इस बरवाला के बारे में बता दीजिए, क्योंकि विकास के मुद्दों को लेकर जो है राजनेता आते हैं लेकिन हालात जो हैं वो बद से बदतर बने हुए हैं। ऐसे में अगर कृष्ण सातरोड जी अगर यहाँ से विधायक बनते हैं तो प्राथमिकता कौन से कामों को देंगे बरवाले के लिए? देखिए, जो मूलभूत चीज़ें हैं, शिक्षा की बात है, चिकित्सा की बात है, महिलाओं की बात है, युवाओं की बात है, उनसे जुड़े हुए हर मुद्दे को हम प्राथमिकता देंगे। हम उसको सुलझाने के लिए हर बखत प्रयास करेंगे, 24 घंटे उनके लिए काम करेंगे। जितना ज़्यादा हमारे से बन पड़ेगा उससे ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सो दोस्तों, ये थे कृष्ण सातरोड जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर बरवाले की जनता अगर मेरे को विश्वास करती है तो जिस प्रकार से लगातार देखा जा रहा था उन मुद्दों को लेकर जो है लगातार काम किया जाएगा। अभी इस समय हम बरवाला के अंतर्गत मौजूद हैं और कुमारी शैलजा जी की एक यात्रा निकल रही है। अब देखने वाली बात ये होगी क्या 2024 के इस विधानसभा चुनावों के अंदर हरियाणा प्रदेश की अगर जनता की बात करें, क्या अपना हाथ अपना भविष्य कांग्रेस के हाथ में सौंपेगी, ये देखने वाली बात होगी। वैसे आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में मुझे आकाश नापा को जरूर बताना। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आकाश नापा लेता हूँ इजाज़त। बहुत जल्द मिलूंगा दूसरी किसी अपडेट के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का KGR से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।